अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 यानी कि 6.2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें वो पूछ रहा है जी वर्क क्या होता है, बताएं जी वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है और उसका यूनिट बताएं जी, यूनिट का क्या है। चूंकि वर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा पहला आर्टिकल है कि वर्क हमारे पास होता है व्हेन फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, जब एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है, एंड इट डिस्प्लेस, और ये बॉडी डिस्प्लेस करती है इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तब हमारे पास वर्क होगा। ठीक है। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमेशा फॉर्मूले से लगाते हैं, W = F.D। तो इसका यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन मीटर, या फिर हम कहेंगे इसका यूनिट होगा जाउल। ठीक हो गया। ये हमारा पहला आर्टिकल है, आप इसको मजीद वहां देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है 6.3। 6.3 वो कह रहा है कि व्हेन फोर्स डज वर्क, व्हेन फोर्स डज वर्क, वो कह रहा है फोर्स वर्क कब करेगी। इसको भी हमने एक्सप्लेन में किया, एक्सप्लेनेशन के साथ किया था कि देखें फोर्स तब वर्क करती है व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। ठीक है। या फिर हम कहते हैं यार पैरेलल, या फिर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 हो, ठीक है, तब हमारे पास जो फोर्स होगी वो वर्क करती है। पैरेलल हो या 0 हो, मतलब थीटा = 0, तो जब हम W = F.D, तो FD cos ऑफ थीटा पुट करेंगे तो FD cos 0, और cos 0 के बारे में पता है 1 होती है, तो हमारे पास जो होगा वो मैक्सिमम होगा वर्क कब, जब एंगल हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 0 होगा। अगर इसके अलावा कोई और एंगल होता है तो वो हम कॉस की वैल्यू निकाल कर हम बता सकते हैं कि इसमें जो हमारा होगा वर्क वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा, क्या होगा। ठीक है। चलेंगे 6.4 में कह रहा है कि वाई वुड नीड एनर्जी, वो कहता है कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए। वाई डू वी नीड एनर्जी, वाई डू वी नीड एनर्जी, जी बताएं एनर्जी में क्यों चाहिए होती है हमें एनर्जी। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम वर्क कर सके, तो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमें क्यों चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए होती है काम करने के, टू डू वर्क, काम करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट 6.5। 6.5 में कह रहा है कि एनर्जी बताएं और एनर्जी की टाइप्स बताएं। एनर्जी क्या होती है बताएं जी। एनर्जी हम एनर्जी के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनर्जी क्या होती है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी होती है। अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी की जो टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है 6.6। 6.6 में वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो और एक्सप्लेन करो। डिफाइन एंड एक्सप्लेन किसको, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन हम कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, कि काइनेटिक एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से। ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि सारी डेरिवेशन जो हम आर्टिकल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सारा आपने आर्टिकल वहां से कर लेना है। 6.7। 6.7 में कह रहा है कि डिफाइन करें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी। वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन और एक्सप्लेन करें। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, हाइट की वजह से, हाइट और पोजीशन। ठीक है। और ये किस वजह से होती है, मोशन की वजह से, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टॉपिक में, तो ये आपने वहां से कर लेनी है। इसके बाद है 6.8। 6.8 में वो कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल क्यों होते हैं। ठीक है। फॉसिल फ्यूल होते हैं
फॉसल फ्यूल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल क्यों होते हैं? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो इसलिए होते हैं कि फॉसल फ्यूल होते हैं टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, जो फॉसिल होते हैं वो उनको लाखों साल लगते हैं बनने के लिए, इसलिए अगर वो एक दफा रन आउट हो गए तो वो दोबारा नहीं बनेंगे। इफ इट रन आउट वंस will not format अगेन, तो ये दोबारा नहीं बनेंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, चले 6.8 हो गया। अब 6.9 में वो कहता है कि कुछ डिवाइसेस के नाम बताएं। वो कहता है कुछ ऐसी डिवाइसेस के नाम बताएं। वो कह रहा है कि कौन सी एनर्जी होती है वो बेस्ट होती है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बेस्ट, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेफर्ड। वो कहता है कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा है देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है एंड सो ऑन। वो कह रहा है कि कौन सी एनर्जी बेस्ट है और क्यों। देखिए बेस्ट हम उसको कहेंगे, प्रेफर हम उसको करेंगे एक तो जिसको यूज करना भी आसान हो, जो कि चीप हो, और फिर हम कहेंगे जिसका इन्वायरमेंट पर कोई बैड इंपैक्ट भी ना हो। तो ऐसी कौन सी हो सकती है? ऐसी हो सकती एनर्जी फ्रॉम सन, राइट, लाइट एनर्जी। तो हम कहेंगे एनर्जी फ्रॉम सन जो है, एनर्जी फ्रॉम सन, वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, एक तो उसका फायदा क्या है, वो फ्री में, फ्री मिल रही है ना, सन की एनर्जी पैसे देकर थोड़ी मिलती है, फ्री में आ रही है ना, तो फायदा है हमें। ठीक है, सेकंड क्या है, जो सन की एनर्जी है ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं करती, बिल्कुल ठीक है, कोई धुआं नहीं है, कोई कूड़ा करकट नहीं है, कोई गार्बेज नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई शोर नहीं है, ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए जो सन से एनर्जी मिलती है वो मोस्ट प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात। फिर है ये पोल्यूशन लेस है, और फिर ये इजी है, इजी टू यूज, और इसको यूज करना भी आसान है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6.10। 6.10 वो कह रहा है कि 5 ऐसे डिवाइसेस के नाम लिखे जो कन्वर्ट करती हैं। वो कह रहा है कि हाउ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन प्लेस, वो कहता है एनर्जी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ एनर्जी कन्वर्ट वन टू अदर फॉर्म, एक से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो कैसे कन्वर्ट होती है। देखिए एनर्जी जो कन्वर्जन होती है, हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हम रबिंग करके अपने केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। इस तरह थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है उसमें वेपर में, फिर वो रेन की फॉर्म में फिर अगेन नीचे आती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, सो ऑन प्रोसेस चलता है। ये आप पूरा टॉपिक वहां से कर सकते हैं जो बुक के अंदर हमने पढ़ा है। उसके बाद 6.11 में वो कह रहा है कि नेम एनी 5 डिवाइसेस जो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करें मैकेनिकल एनर्जी में, ऐसी डिवाइसेस के नाम बताएं। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल को मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो ऐसी कोई चीज जो बिजली पर चले और हमें कोई यूजफुल काम करके दे, जो बिजली पर चले और हमें कोई यूजफुल काम करके दे। एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर, वो हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करेंगे। फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फैन बिजली पर चलता है और हमें यूजफुल काम कर देता है, हमें हवा देता है। फिर है ड्रिल मशीन है, बिजली पर चलती है और दीवारों में सुराख वगैरह करना उसके हमारे यूजफुल में काम में आती है। फिर है जी ड्रायर मशीन है,
यूजफुल है, बिजली पर चलते हमारे कपड़े सूखा कर देता है, हमारे यूजफुल में है। फिर हमारे पास हो सकता है जी वाटर पंप हो सकता है जी, वाटर पंप है, ठीक है, वो बिजली पे चलता है और पानी में ऊपर चढ़ा कर देता है, ठीक है, हमारे लिए काम करता है ना। तो ये वो वाली डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट 6.12 6.12 में वो कह रहा है, अब इसका रिवर्स पूछ रहा है। पहले उसने पूछा है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, अब रिवर्स पूछेगा। वो कह रहा है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। आप बताएं इसके लिए कौन सी डिवाइस होगी? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल मतलब जो हम खुद काम करेंगे और बदले में हमें बिजली मिलेगी, खुद काम करेंगे बिजली मिलेगी। इसका हमारे पास सबसे पहले जो है वो है जनरेटर है, और फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल इसकी डायनेमोज। तो ये दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट 12 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 6.13। 13 में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। एफिशिएंसी बताने की क्या होती है? वो कहता है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी इनफैक्ट होती है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी given to system as input। efficiency, this is the ratio, ये इनफैक्ट रेशियो होती है। this is ratio of required form of energy given to system as input to obtain as आउटपुट। ठीक हो गया। ये हमारे पास होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास लिखे तो आएगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक हो गया। चलें जी, उसके बाद है जी 6.14। 6.14 में वो कह रहा है कि हाउ कैन यू फाइंड एफिशिएंसी सिस्टम। वो कहता है किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसको परसेंटेज में लेकर जाना चाहें तो परसेंटेज में अगर लेकर जाना चाहें तो इसी को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है 6.15। 15 में वो कह रहा है जी बताएं जी पावर क्या होती है। व्हाट इज पावर। तो पावर को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। ठीक है। 6.16 में वो कह रहा है जी बताएं जी पावर का यूनिट क्या होता है। पावर का हमें पता है वॉट होता है। वो कहता है डिफाइन वॉट। इस पर आ जाए जी P इज इक्वल टू W/T, और ये होगा P इज इक्वल टू वॉट। इसका यूनिट होगा, वो कहता है वॉट कब होगा। वॉट इज इक्वल टू W/T। तो वॉट इज इक्वल टू जॉल पर सेकेंड, वर्क का जॉल और टी का सेकेंड। वो कहता है 1 वॉट कब होगा। 1 वॉट तब होगा जब 1 जॉल का वर्क होगा 1 सेकेंड में। अगेन जब 1 जॉल का वर्क होगा 1 सेकेंड में, तब जो पावर होगी वो 1 वॉट होगी। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी ऑलरेडी लिखी है टॉपिक के अंदर। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने डन कर लिया। अगर इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।